नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। हिंदू धर्म और ज्योतिष शास्त्र में बृहस्पति को देवताओं का गुरु और 9 ग्रहों में सबसे शुभ माना जाता है। ये ग्रह जी हाँ, देखिए, ज्ञान, बुद्धि, शिक्षा, नैतिकता और धर्म के कारक हैं, क्योंकि वे जो है अज्ञानता को दूर करते हैं। 11 मार्च यानी आज बुधवार से देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में अपनी वक्री चाल समाप्त कर मार्गी सीधी चाल हो जाएंगे और गुरु 2 जून 2026 तक इसी स्थिति में रहेंगे, जिसके बाद वे कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और इस वर्ष के अंत तक 13 दिसंबर तक गुरु मार्गी की रहने वाले हैं। गुरु के मार्गी होने का प्रभाव सभी 12 राशियों पर देखने को मिलेगा, क्योंकि गुरु ज्ञान, संतान, धन, विवाह और प्रगति के कारक हैं। गुरु के मिथुन राशि में मार्गी होने पर क्या असर होगा, तमाम सवालों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं ज्योतिषाचार्य स्वाति अहलूवालिया। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। स्वाति जी, सबसे पहला सवाल यही रहेगा, देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में मार्गी हो गए हैं, इसका अर्थ क्या है? देखिए, ज्योतिष में वक्री ग्रह का अर्थ है चेष्टा बल। मतलब जैसे हम किसी गाड़ी को रिवर्स करते हैं तो उसमें एक अलग तरह का अतिरिक्त बल महसूस होता है, उसी तरह वक्री ग्रह भी एक विशेष प्रकार की गति और शक्ति होती है। बिल्कुल। लेकिन ये स्थिति हमेशा बहुत सजग नहीं मानी जाती, क्योंकि विशेषकर जब देवगुरु बृहस्पति मतलब शुभ ग्रह होकर जब जो कि निर्णय लेने के थोड़े असमंजस की स्थिति को बना देते हैं, उतार चढ़ाव या भ्रम की स्थिति बन सकती है। अब जब बृहस्पति मार्गी होंगे तो जो काम रुके हुए थे या इतने विषयों से कंफ्यूजन चल रहा था, या धीरे धीरे उसमें स्पष्टता आने लगेगी और चीज़ें फिर से सीधी दिशा में बढ़ना शुरू हो जाएंगी। बिल्कुल। 11 मार्च को सुबह 8:56 पर जब देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में वक्री अर्थात उल्टी चाल से मार्गी सीधी चाल में जाएंगे, इसका अर्थ है ज्ञान, शिक्षा, भाग्य और विवाह के कारक गुरु अब सकारात्मक परिणाम देने योग्य हो चुके हैं। रुके हुए कार्य गति पकड़ेंगे और जीवन में सुख समृद्धि में वृद्धि भी होगी। बिल्कुल। तो देखिए, गुरु की सीधी चाल से जीवन के किन क्षेत्रों में कौन से जो सकारात्मक बदलाव, हम कह सकते हैं पॉजिटिव जो बदलाव होने वाले हैं, वो होंगे, जरा बताइएगा। देवगुरु बृहस्पति की सीधी चाल के मुख्य सकारात्मक प्रभाव कुछ इस तरीके से होंगे। बृहस्पति की सीधी चाल अब रुके हुए कार्य में गति लेकर आएगी। पीछे कुछ महीनों से जो काम रुके हुए थे, अटके हुए थे, जिनमें देरी हो रही थी, विलंब चल रहा था, वो अब तेजी से पूरे होने लगेंगे। यही गुरु की सीधी चाल से आय में नए स्रोत खुल सकते हैं और आर्थिक तंगी में राहत भी मिलेगी लोगों को। यही नहीं, मिथुन राशि होने के कारण ये समय विद्यार्थियों, लेखकों और शिक्षकों के लिए अत्यंत शुभ है। नई चीज़ें सीखने का अवसर भी उनको मिलेगा। बिल्कुल। अब गुरु तो मार्गी हो गए हैं, इसलिए काम आगे बढ़ेंगे और पेशेवर जीवन में प्रोफेशन और मान सम्मान बढ़ने के भी योग्य बनते हैं। जिन लोगों का प्रमोशन रुका हुआ था, वहाँ पर भी अब कोई डिले नहीं दिखाई देता। वहीं पारिवारिक और वैवाहिक सुख के योग में भी मैं आपको बता दूं कि विवाह के योग भी अब बनेंगे, क्योंकि गुरु अब मार्गी हो गए हैं। बिल्कुल। क्योंकि अब और एक सवाल जो हो रहा है कि देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में मार्गी हो गए, इसका नकारात्मक प्रभाव क्या रहेगा, नेगेटिव जो चीज़ें होंगी वो ज़रा बताइएगा। देखिए, मिथुन राशि का स्वामी बुध है, जिसे गुरु का शत्रु माना जाता है। इसी कारण गुरु मिथुन राशि में खुद को थोड़े से सहज महसूस करने लगते हैं। पारंपरिक रूप से यहाँ उन्हें कमज़ोर माना जाता है। गुरु का ये गोचर भौतिक महत्वाकांक्षाओं का उच्च ज्ञान के बीच में मानसिक संघर्ष पैदा कर सकता है। हालांकि गुरु मार्गी होने से शुभता ही बढ़ती है, लेकिन कर्क, वृश्चिक और मकर जैसे कुछ राशियों को दिसंबर 2026 तक स्वास्थ्य और धन के मामले में अधिक सतर्क रहने की मैं सलाह देना चाहूँगी। तो जैसे कि ये तमाम तरीके की सलाह और हम चर्चा कर रहे हैं, तो गुरु को मजबूत करने के उपाय क्या होंगे, वो बताइएगा। देखिए, जिन जातकों की कुंडली में गुरु कमज़ोर स्थिति में है, उन्हें इस अवधि में विशेष लाभ के लिए कुछ उपाय करने चाहिए। जैसे गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा करें, पीले वस्त्रों का जैसे केला, चने की दाल का दान करें, माथे पर केसर या हल्दी का तिलक लगाएं, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह बृहस्पताय नमः मंत्र का जाप करें। ये आप इसके अंदर एक मैं आपको विशेष उपाय ये भी देना चाहूँगी कि अगर हो सके तो विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ जरूर करें। बिल्कुल। बृहस्पति देव के मिथुन राशि में मार्गो होने का राशि अनुसार क्या प्रभाव होगा, इसको लेकर के बताइएगा। सबसे पहले हम राशियों के अनुसार बात कर लेते हैं, तो मेष राशि के बारे में बताइएगा। देखिए, मेष राशि में
तीसरे भाव में गुरु का मार्गी होने का प्रभाव, जैसे मैंने आपको बताया, इस समय इस राशि के लिए ये चुनौतीपूर्ण होगा, क्योंकि तीसरे भाव में गुरु को हम मरण कारक स्थान बताते हैं। हाँ। तो ये उनके लिए चुनौतीपूर्ण रहेगा। वहीं वृषभ राशि वालों के लिए बृहस्पति मिथुन राशि में मार्गी होकर दूसरे भाव में रहेंगे। निवेश और वस्तु निवेश करने के लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहेगा, आर्थिक लाभ की स्थिति बनती है। वहीं मिथुन राशि के लिए बात करें तो ये जो गोचर है ये उनके लगन से करेगा, जहाँ पर शादी का योग बन रहा है। कार्यक्षेत्र में व्यक्तिगत सोच में बदलाव देखने को मिल सकते हैं। कर्क राशि वालों की भी बात कर लेते हैं। बिल्कुल। कर्क राशि वालों के लिए ये समय थोड़ा चुनौतीपूर्ण कैसे रहेगा, क्योंकि कुछ खर्चे बढ़ सकते हैं। पर वहीं पर अगर वो फॉरेन एजुकेशन चाह रहे हैं, कहीं विदेश में शिक्षा चाह रहे हैं, कोई वीज़ा रिलेटेड कोई काम है, तो उसके लिए ये समय पॉजिटिव रहेगा। अब सिंह राशि की, कन्या राशि की भी बात कर लेते हैं, तो सिंह राशि वालों के लिए बताइएगा। देखिए, सिंह राशि के जातकों के लिए बृहस्पति मिथुन राशि में मार्गी होकर 11वें भाव में रहेंगे, मतलब लाभ भाव। हाँ। ये समय आपके लिए लाभकारी रहेगा और परिचितों से भी सहयोग मिलने के संकेत देता है, और यहाँ तक कि ये आपको लाभ भी देगा और आपको किसी न किसी तरीके की नई अपॉर्चुनिटीज़, कुछ एक्सपेंशन को दिखाता है। नई नौकरी की कामना पूरी होगी और कोई वाहन खरीदने के भी योग आप लोगों के बनते हैं। बिल्कुल। अब कन्या राशि की बात कर लेते हैं और तुला राशि। देखिए, कन्या राशि वालों के लिए गुरु का मार्गी होना करियर के क्षेत्र में असर दिखाएगा। इस समय आपको सबसे ज़्यादा लोगों के पूर्ण समर्थन प्राप्त होगा और व्यापार में की गई मेहनत भविष्य की योजनाएं मजबूत कर सकती है। वहीं तुला राशि वालों के लिए ये समय सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा। नए अनुभव से जुड़ी संभावनाएं भी बन सकती है। चलिए अब 3 राशियों की और बात कर लेते हैं। वृश्चिक राशि, धनु राशि, मकर राशि। थोड़ा शॉर्ट में बताइएगा कि इन राशि वालों के लिए क्या रहेगा। वृश्चिक राशि के लिए इस दौरान कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। निर्णय से पहले सोच समझकर कदम उठाएं, आपके लिए बेहतर रहेगा। अगर कोई हेल्थ चेकअप, सर्जरी पेंडिंग चल रही है तो ये समय उसके लिए बिल्कुल उपयुक्त है। वहीं धनु राशि की भी बात कर लेते हैं। धनु राशि वालों के लिए बृहस्पति मार्गी उनके 7वें भाव में रहेंगे। इस समय रिश्तों और साझेदारी से जुड़े हुए, मतलब पार्टनरशिप या मैरिज को लेकर थोड़े से कन्फ्यूजन की स्थिति बन सकती है, तो यहाँ पर थोड़ा पेशेंस रखिए। तो चलिए अब 3 राशियों की बात कर लेते हैं। मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि। इनके बारे में भी ज़रा बताइएगा। मकर राशि के लिए ये समय कार्य क्षेत्र और जिम्मेदारियों से जुड़ा रहेगा और यहाँ पर कामकाज में व्यस्तता रहेगी और रिश्तों में धीरे धीरे परिस्थितियाँ आपके पक्ष में बन सकती है। वहीं कुंभ राशि की अगर हम बात करें, कुंभ राशि वालों के लिए गुरु का मार्गी होना कई तरह के लाभ देने वाला साबित हो रहा है। संतान से जुड़ी खुशखबरी मिलने के योग भी बनते हैं। नई नौकरी का घर खरीदने का समय, सपना भी पूरा होता हुआ इस साल दिखाई देता है। चलिए अब स्वाति जी लास्ट राशि की बात कर लेते हैं। मीन राशि के बारे में भी बताइएगा। देखिए, ये कामकाज में व्यस्तता बढ़ सकती है और नौकरी में नई जिम्मेदारियां भी मिल सकती है। कुछ पुराने मामलों का समाधान भी निकल सकता है, इसलिए ये समय उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। बिल्कुल, तो जाहिर सी बात है कि थोड़े से बातों का भी आपको खास ख्याल रखना है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि से मार्गी भी हो गए हैं, तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा सतर्कता बरतने की ज़रूरत है। अंत तक 13 दिसंबर तक गुरु मार्गी की रहने वाले हैं, ऐसी भी जानकारी है। तो चलिए हमारे इस खास पॉडकास्ट में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त।